न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो क्या उत्तर प्रदेश के दिन फिरने वाले हैं? क्या वहां कोई भूखा नहीं रहेगा? क्या वहां भूख से मौतें नहीं होंगी? क्योंकि वहां योगी की थाली आ गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनप्रिय फैसलों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के जननायक के तौर पर बन चुकी है सीएम योगी की छवि। सीएम योगी जो देश के सबसे बड़े सूबे के युवाओं के पसंदीदा राजनेता बन चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम योगी उत्तर प्रदेश की बेपटरी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का संकल्प ले चुके हैं। सीएम योगी ने यूपी में अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। और अब सीएम योगी ने लिया है उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित का सबसे बड़ा फैसला। यूपी में अब भूख से कोई नहीं मरेगा। अमीरों की थाली देखकर अब कोई गरीब मन महसूस कर नहीं रहेगा। सीएम योगी ने लिया है उत्तर प्रदेश के गरीबों की थाली में रोटी डालने का संकल्प। यूपी का कोई गरीब अब तीनों वक्त की रोटी के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। भोजन के बिना यूपी में अब किसी गरीब की मौत नहीं होगी। यूपी के गरीबों के लिए अन्नपूर्णा अवतार लेकर उतरने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। गरीबों के पेट में 3 वक्त की रोटी का पूरा इंतजाम हो चुका है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बस गरीबों की थाली पर सीएम योगी की मोहर लगने का इंतजार है और 12 अप्रैल से यूपी में शुरू हो जाएगी अन्नपूर्णा योजना। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी सरकार की अहम योजनाओं में से एक है अन्नपूर्णा योजना। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को 3 रुपए में नाश्ता, 5 रुपए में खाना देने का फैसला लिया है। चंद दिनों के अंदर यह योजना शुरू भी होने वाली है और गरीबों का पेट भी भरने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर पूर्वांचल का एक योगी बैठा तो सूबे के गरीबों के मन में सबसे बड़ी उम्मीद जगी थी। गरीबों को अगर सीएम योगी से उम्मीद थी तो उसके पीछे योगी का वो चेहरा था जो पर्दे के पीछे रहते हुए भी गरीबों की रोजी रोटी की चिंता किया करता था। सीएम योगी के बयान से साफ है कि सूबे में भूख से होने वाली मौतों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि शुरुआती चरण में शहरी गरीबों और भूखों को 3 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार की योजना के मुताबिक अब गरीबों के लिए सरकारी रसोई का इंतजाम होगा, जहां सस्ते में 3 वक्त का नाश्ता और खाना मुहैया कराया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना ये गरीबों के लिए कम पैसे में पेट भर भोजन मिल जाए, मैं समझता हूं कि एक बहुत अभिनव योजना है और इसका आपको स्वागत करना चाहिए। आज कितने खुलेगा और कितने शुरुआत करेंगे आप इसकी? जी, पूरे यूपी में कितने शुरुआत होने वाली है इसकी, कितनी जगह? अन्नपूर्णा योजना एक बहुत अच्छी योजना। योगी सरकार के इस प्रस्ताव के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार महज 3 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में भोजन का इंतजाम करने वाली है। इस प्रस्ताव पर कई दौर में विचार हो चुका है और 12 अप्रैल को आखिरी प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने होने वाला है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस योजना में सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर शामिल होगा, जिसमें नाश्ते में दलिया, इडली सांभर, पोहा और चाय पकोड़े का मेन्यू होगा तो खाने में रोटी, मौसम की हरी सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। नाश्ते में कई चीजें बांटी गई हैं, उसमें चाय सब में है, किसी में पोहा है, किसी में इडली है, इस तरह का अलग अलग रखा गया है। यानी जो भी व्यक्ति पसंद करे वही उसे हम देंगे। भोजन में 6 चपातियां, चावल, 1 दाल, सब्जी, इसका प्रबंध रखा जाएगा। योगी सरकार का प्लान है कि ऐसे अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में खोले जाए और इसका संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाए। इस तरह के अन्नपूर्णा भोजनालय को नगर निगम क्षेत्रों के उन इलाकों में खोला जाएगा जहां शहरी मेहनतकश मजदूरों की तादाद ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर लें तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद नगर निगम में भी ऐसे अन्नपूर्णा भोजनालय खोलने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा चुकी है। इस कॉन्सेप्ट में हम लगभग 100 गज का स्थान चिन्हित करेंगे। कोई शेड होगा या कोई बिल्डिंग होगी इस तरह की, और उसमें सुबह के 2 घंटे नाश्ता, दोपहर में 3 घंटे भोजन और फिर रात में 3 घंटे भोजन।
3 समय हम लोग इसे रखेंगे। योगी सरकार की इस अन्नपूर्णा योजना से सूबे के ग्रामीण गरीबों को तो नहीं, लेकिन शहर में मजदूरी करने आने वाले शहरी गरीबों को 3 वक्त की रोटी का भरपूर फायदा मिलने वाला है। फायदा बहुत होगा, गरीबों को पेट भर तो मिलेगा कम से कम खाना। गरीबों को और क्या चाहिए, गरीबों को हर तरह से फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं गरीबों के लिए। जी ये तो बहुत अच्छा किया है, इससे बढ़िया कदम कोई नहीं, किसी सरकार ने नहीं उठाया। सही तो है, जब हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, पब्लिक को हमको मिलेगा, गरीबों को तभी तो सही है, नहीं तो मोटे मोटे बैठे हैं सब। फिलहाल योगी सरकार इस योजना को उत्तर प्रदेश के 15 नगर निगमों में शुरू करने जा रही है, जिनमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद और झांसी नगर निगम शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिन 15 नगर निगम इलाकों में अन्नपूर्णा योजना शुरू होने वाली है, उसमें करीब 225 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है। इसमें से 50 लाख से ज्यादा की आबादी शहरी गरीबों की है और उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार के इस फैसले से उनको फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट सस्ता खाना योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से ये खिलाते रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि गोरखपुर में कैसे चलता है योगी का अन्नपूर्णा भोजनालय। तवे पर सिकती रोटियां, देग में बनती दाल चावल और सब्जी। ये किसी उत्सव के लिए एक दिन की तैयारी नहीं, ये है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का वो प्रयोग जिसमें बेहद सस्ती दर पर गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन का इंतजाम किया जाता है। इस समय हम अन्नपूर्णा भोजनालय के किचन में हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल और रोटी, ये 10 रुपए में भरपेट भोजन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ और ज़रूरत होती है तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, चाहे रोटी की ज़रूरत हो, दाल की ज़रूरत हो या फिर सब्जी की ज़रूरत हो। इस किचन में सुबह 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक भोजन बनाने का काम चलता है और उसके बाद 10:30 बजे से भोजन को बांटा जाता है। हर रोज़ लगभग 200 से 300 लोग इस अस्पताल में आकर के भोजन करते हैं। यहाँ पे जो ये कैंटीन है, कैंटीन का ये काउंटर है, यहाँ पे टोकन दिया जाता है लोगों को 10 रुपये का, और उस 10 रुपये के टोकन से लोग यहाँ पे आकर के भोजन करते हैं। दोपहर में और रात में 2 बार ये भोजन चलता है। पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ के अस्पतालों की कैंटीन में इसी तरह आम लोगों को सस्ता खाना खिलाया जाता है। वैसे तो ये कैंटीन अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए है, लेकिन इसमें आम जनता भी आकर भरपेट खाना खा सकती है। क्या क्या चीजें खाने में मिलती है? दाल, भात, सब्जी, अच्छा, रोटी। पेट भर जाता है 10 रुपए में? जी। कितना लेते हैं यहाँ पे पैसा? 10 रुपया। कितने दिन से आप हैं यहाँ पे? 22 दिन से। भरपेट खाना हो गया 10 रुपए में आपको? हाँ हो गया। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पर आते हैं ना, 3-4 महीना हो गया। गोरखपुर के अन्नपूर्णा भोजनालय की थाली के मेन्यू की बात करें तो इसमें रोटी, चावल, दाल के अलावा 2 तरह की सब्जियां होती हैं, जिनमें एक हरी सब्जी भी होती है। तो आप किस किस चीज को आप? जी सर, यहाँ पे दो तरह के सब्जी मिलते हैं और चावल, दाल, रोटी मिलते हैं। अच्छा जी सर। तो ये चेंज होता रहता है या फिर यही चीजें हमेशा देते हैं? चेंज भी होता रहता है, सब्जी तो चेंज हो जाता है, फिर आलू को तो वही रहता है, हरी सब्जी कभी पालक हुआ, कभी पात गोभी हुआ। महज 10 रुपए में भरपेट भोजन, और वो भी 2 तरह की सब्जियों और प्रोटीन युक्त दाल के साथ देकर योगी पिछले 8 सालों से न सिर्फ गरीबों की मदद कर रहे हैं, बल्कि इसी योजना को पूरे प्रदेश में लागू भी करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि 10 रुपए में जो आप लोग भोजन देते हैं भरपेट खाने का, उसका एक तकरीबन अगर बात करें तो कितना कास्ट पड़ता होगा एक थाली का? एक थाली का तो सर इस समय अब महंगाई तो देख ही रहे हैं, इसमें तकरीबन 35 रुपये पड़ेगा एक थाली का, जो यहाँ 10 रुपये मिलता है। 35 रुपये डिफरेंस है 25 रुपये का, वो कहाँ से आप लोग मैनेज करते हैं, कैसे होता है? ये महाराज जी की तमाम संस्थाएं, उसमें ट्रस्ट के माध्यम से पैसा मिलता रहता है। अच्छा। योगी ने गोरखपुर में भूखे गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ती दर पर न सिर्फ रोटी का इंतजाम किया है, बल्कि सम्मान के साथ उन्हें भोजन करने के लिए रसोई के पास ही बैठने का भी इंतजाम किया है।
उम्मीद ये भी जता रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर 5 रुपए में आम लोगों को भोजन करा दें भरपेट तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इस काम को पहले से ही करके यहाँ पे देख रखा है और सफल भी हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। सस्ते खाने का इंतजाम बीजेपी के शासन वाले कई राज्यों में पहले से है। मध्य प्रदेश में तो 2 दिन पहले शिवराज सिंह ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है। गरीबों को रोटी मुहैया कराने की एक और अच्छी योजना मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल से ही शुरू हो गई है, जिसका नाम रखा गया है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नगरीय विकास मंत्री माया सिंह की मौजूदगी में ऐसी ही एक दीनदयाल अंत्योदय रसोई का उद्घाटन किया। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने इस अंत्योदय रसोई में बना खाना वहां मौजूद गरीबों को परोसकर खिलाया भी। शिवराज सरकार की इस योजना के तहत दी जाने वाली थाली की कीमत सिर्फ 5 रुपए रखी गई है, जिसमें रोटी चावल के अलावा दाल और सब्जी भी होगी। कई गरीब ऐसे हैं जो कामकाज करने शहरों में आते हैं, मजदूर भी ऐसे हैं कि शहरों में अपना रोजगार तलाशते हैं और उनकी बड़ी राशि कई बार भोजन पर खर्च हो जाती है, इसलिए विनम्र प्रयास किया है। एमपी सरकार की योजना के मुताबिक शुरुआती चरण में हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक जगह ऐसी रसोई जरूर चलेगी, जबकि बड़े शहरों में 1 से अधिक रसोइयां भी शुरू की जाएंगी। इनमें से हर रसोई में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 2000 लोगों के खाने का इंतजाम होगा। हाँ, रोज आएंगे और बहुत दुआएं मिलेगी मुख्यमंत्री जी को, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है साहब। 5 रुपए में ऐसा खाना कहीं मध्य प्रदेश में नहीं मिल सकता है। मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की अंत्योदय रसोई के लिए 1 रुपए किलो की दर से गेहूं और चावल मुहैया कराएगी, जबकि पानी और बिजली नगर निगम की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये दीनदयाल किचन है और इसी स्कीम के तहत ये तमाम लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। अगर हम थाली देखें तो एक बड़ी सी थाली है जिसमें सब्जी है, चावल है, कढ़ी है, चपाती है। जो आज बाजार में कॉस्ट इस थाली की 80 रुपये है, उसको हम लोग उससे अच्छी क्वालिटी 5 रुपये में देना पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर खाना और अच्छा दें, जिसका हमारा साप्ताहिक मेनू है जो बदल बदल के दिया जाता है। कढ़ी पकौड़ा भी है, दाल चावल भी है और छोले चावल भी है। 2 दिन मीठा का आइटम है, खीर भी है, इसके अंदर हलवा वगैरह भी है। क्या आंकड़ा है, कितने लोग इस भोपाल के किचन में पहुँच रहे हैं? इसमें आंकड़ा समथिंग अभी मान के चलिए कि 1000-1200 हो जाएगा। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सरकार की ओर से शहरी गरीबों को सस्ती दर पर रोटी मुहैया कराने के लिए मोबाइल अन्नपूर्णा रसोई योजना पिछले साल दिसंबर महीने से ही शुरू की जा चुकी है। वसुंधरा राजे सरकार की ओर से इस योजना के तहत 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन का इंतजाम है। 8 रुपए का ये एक टोकन है और इस टोकन पे अन्नपूर्णा योजना के तहत ये खाना दिया गया है। प्लेट देखिए, आप निकालिए जरा, क्या क्या है इस प्लेट में हमें भी बताइए। देखिए इसमें 8 रुपए की एक प्लेट खाने में ये क्या है? राजमा चावल। हाँ, ये राजमा चावल है, दलिया है, चटनी है और ये क्या है? ये मसाला रोटी है। मसाला रोटी है। मसाला रोटी, हाँ, आमरस। आमरस यानी रोटी को मैश करके पूरा एक आमरस टाइप का बनाया गया है। पौष्टिक आहार। ये हाँ, ये खाया है आपने इससे पहले? हाँ, खाया है पहले। रोज खाते हैं? हाँ, रोज खाता हूँ मैं। कैसा है खाना? खाना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है और सुबह के टाइम नाश्ता भी करता हूँ, शाम के टाइम में भी खाता हूँ, कभी कभार दोपहर में लंच भी करता हूँ। शुरुआत में ये योजना 4 करोड़ के खर्च के साथ राजस्थान के 12 जिलों में 80 जगहों पर शुरू की गई थी। पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के लिए सरकार ने करीब 50 करोड़ सालाना के खर्च का अनुमान लगाया था। ग्वालियर से सतेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। गरीबों को सस्ते भोजन की अच्छी सरकारी सुविधा बीजेपी शासित राज्यों के अलावा कई और राज्यों में भी शुरू हो चुकी है या होने वाली भी है। आपको दिखाते हैं देश के और कौन से राज्यों में गरीबों के लिए सरकार सस्ता भोजन मुहैया करा रही है। चंडीगढ़ में चल रही है गरीबों को सस्ते भोजन की एक और योजना, जिसका नाम है अन्नपूर्णा अक्षय पात्र योजना। चंडीगढ़ में रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से रोजाना करीब 3000 लोगों को सिर्फ 10 रुपए में 6 चपातियों के साथ सब्जी और अचार का यह पैकेट मुहैया कराया जाता है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना देने की बात की है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर भी अन्नपूर्णा योजना जो है उसके अंदर गरीबों को भरपेट खाना दिया जा रहा है और हम इस समय वहीं पर उसी जगह पर हैं जहां पर यह खाना पूरा चंडीगढ़ के लिए बनता है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहां पर डिब्बे लगे हुए हैं जिसमें जो सब्जी है, अचार है और चपाती जो है यहां पर पैक की जा रही है, यहीं पर बनता है। मैं दिखा रहा हूं इस समय हम 3000 पैकेट जो है डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जहां पर लेबर ज़्यादा अवेलेबल होती है या हॉस्पिटल है, पीजीआई है, पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स जहां अवेलेबल है, ऐसी जगह लोकेट की है जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग अवेलेबल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फिलहाल केंद्र की मदद से ये योजना चल रही है, लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार भी जल्द ही अपने राज्यों में गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराने की सुविधा शुरू करने वाली है। हरियाणा सरकार जहां 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में भोजन की थाली देगी, वहीं पंजाब सरकार 13 रुपए में सस्ती रोटी योजना के तहत भोजन मुहैया कराने वाली है। दिल्ली की गरीब जनता को सस्ता खाना मुहैया कराने का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार ने सस्ते भोजन की एक कैंटीन की शुरुआत LNJP अस्पताल में की थी। 19 जनवरी को शुरू हुई इस कैंटीन के बाद से दिल्ली में दूसरी जगह सस्ते भोजन की कैंटीन नहीं खुल सकी। 2013 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने सरकारी कैंटीन में सबसे सस्ता भोजन मुहैया कराने की योजना शुरू की थी। अम्मा कैंटीन के नाम से मशहूर इस कैंटीन में गरीबों को 2 रुपए में इडली सांभर, 5 रुपए में इडली चावल मुहैया कराया जाता है। तमिलनाडु में ऐसी 300 से ज्यादा अम्मा कैंटीन गरीबों की भूख मिटाने में काफी मददगार साबित हुई हैं। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की कामयाबी का असर था कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी नम्मा कैंटीन शुरू करने का ऐलान किया। नम्मा कैंटीन में 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगता है वो वक्त आ गया है कि अब मेरे देश में भूखा नहीं रहेगा कोई।